नमस्कार मित्रों, आने वाले समय में आरओ की परीक्षा होने वाली है। तो आज हम आरओ का प्रीवियस ईयर का एक हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सामान्य हिंदी का। आरओ 2021 का प्री का पेपर है सामान्य हिंदी का। तो देखते हैं, ठीक है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है नैसर्गिक का विलोम विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द क्या होगा। तो जानते हैं नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। तो हमें इतने तक ही नहीं करना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि ये चारों शब्दों का अर्थ क्या होता है, जरूर एक बार सोचना चाहिए। अनुर्वर मतलब क्या हो जाता है? बंजर। प्राकृतिक है, सही है, ये पर्यायवाची हो जाएगा। आविर्भाव जो होता है ना, आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। अगर इसका विलोम अगर आपसे कोई कहे तो तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव अर्थात पतन। तो जो भी विकल्प आपको मिले ना, एक बार विकल्प में देख लिया कीजिए कि साथ साथ उसकी भी तैयारी होती जाएगी। अगला है, कह रहा है कौन सा शुद्ध शब्द है? आधिकारिक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब इक प्रत्यय लगता है, यहाँ एक प्रत्यय लगा है, तो जब इक प्रत्यय लगाया जाता है तो ध्यान रखेंगे ये बड़ा अक्षर हो जाता है, बड़ी मात्रा हो जाती है। आधिकारिक नहीं होगा, आधिकारिक होगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि अर्थ है, तो अर्थ से जब इक प्रत्यय लगेगा तो आर्थिक हो जाएगा। देखिए, समाज है, समाज में प्रत्यय लगेगा तो सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? आधिकारिक होगा। अगला शब्द देखते हैं, वह जो कवि जो तुरंत कविता रच दे। आशु कवि कहा जाता है। क्या कहते हैं? आशु। आशु मतलब होता है तुरंत। आशु मतलब क्या होता है? तुरंत। इसी से बना हुआ है आशुतोष। इससे क्या बना है? आशुतोष। और आप जानते हैं कि आशुतोष किसे कहा जाता है? जो तुरंत खुश हो, प्रसन्न हो जाए, अर्थात भगवान शिव। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची है? ठीक है ना। तो देखिए, सरवरी का मतलब होता है रात। बोले हैं ना, सभी विकल्पों पे ध्यान देना है। सरवरी मतलब रात। पयस्विनी मतलब होता है दुधारू गाय, दुधारू गाय। और धेनु का मतलब भी होता है, धेनु मतलब जानते हैं क्या होता है? गाय। तो ये होता है धेनु का दुधारू गाय। ठीक है, बच्चा एक वही हो जाएगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, विप्लव मतलब होता है पृथ्वी। विप्लव मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे का ए हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप है। जो मैं बोलता हूँ, ध्यान रखिए, वो तद्भव होता है, जो नहीं बोलता हूँ तत्सम होता है। तो मैं हम लोग करपट को क्या बोलते हैं? कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें खेलना से कौन सा शब्द बना है? तो बड़ा सरल है, खेलना से खिलाड़ी। खेलना से क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। चंद्रहास, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, चंद्रहास की बात कर रहा है। तो चंद्रहास का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। चंद्रहास का क्या मतलब होता है? तलवार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए, आगे देखते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखिए, विशेषण कौन होता है? जो विशेषता बताता है। और विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेष्य का मतलब क्या? संज्ञा या सर्वनाम होगा। तो देखिए, कह रहा विशेषण नहीं है, इसका मतलब क्या है? विशेष्य है। अब विशेष्य है तो संज्ञा या सर्वनाम है, यानी कोई नाम है। तो इसमें नाम कौन सा रखा जाता है? ये बताइए। अकूत, अकौंड, अचार, अनचंड, कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अकर्ण होगा कि अचंड होगा कि अचार होगा कि अकूत होगा? तो हो जाएगा अकूत। क्या हो जाएगा? अकूत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण होता है? तो देखिए, गणनावाचक विशेषण 1 2 3 लिखेंगे तो गणनावाचक है। क्रमवाचक होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा होगा। और आवृत्ति वाचक होता है तो 1 गुना, 100, 2 गुना, 3 गुना होता है। तो गुना है तो आवृत्तिवाचक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा, गणनावाचक 1 2 3, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, और आवृत्तिवाचक 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ होता है, बहुत आसान होता है। देखिए, सब मतलब सर्व, जानने वाला ज्ञानी,
तो सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इनमें प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा, यानी प्रथम का विलोम क्या होगा। तो प्रथम का विलोम क्या होता है? अंतिम होता है। प्रधान का जानते हैं क्या होता है? गौण होता है, गौण यहाँ लिखा भी है। और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। जो भी विकल्प देखे ना उसको करते जाइए। चलिए सर फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, गलत, से नहीं रहेगा। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, या तो समस्त रहेगा नहीं तो प्राणी मात्र रहेगा, दोनों में से एक रहेगा, ये भी क्या हो गया? गलत। आपकी आयु 40 वर्ष है, ये गलत। जब आयु बताते हैं तो पास्ट टेंस होता है और अवस्था बताते हैं तो प्रेजेंट टेंस होता है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए मित्रों 12 क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसको रिक्त कहते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या है? रिक्त है। अब कह रहा है चोर का पर्यायवाची खनक होता है। खनक मतलब क्या होता है? चोर, ये सही है। अब देखिए उदक मतलब होता है पानी, और धूसर मतलब होता है मटमैले कलर का, ठीक है ना, जैसे वर्दी होती है वो कौन सा कलर होता है? धूसर होता है। तो खनक का अर्थ क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो पांडु क्या है? राजा पांडु थे, नाम है, तो नाम है तो विशेष से होगा, और पांडु से ही क्या बना है? पांडव बना है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। फिर कह रहा है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए स्मरण से गलत है, परिस्थिति गलत है, कवित्री सही है। कवयित्री क्या है? सही है। कवित्री क्या है? सही है। नुपुर क्या है? गलत है। नौ पर छोटा ऊ होना चाहिए और पो पर भी, नौ पर बड़ा ऊ होना चाहिए और पो पर छोटा ऊ होना चाहिए। नुपुर ऐसे लिखा जाता है। नुपुर शर्मा बहुत चर्चा में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना सर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवयित्री। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? परीक्षा, ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, सबको पता होगा, बहुत सरल है। 18 नंबर में देखिएगा, बिना पलक झपकाए किसी को देखते रहना तो निर्निमेष होता है। इसको एक और शब्द नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अनिमेष। क्या नाम दिया जाता है? अनिमेष या निर्निमेष। क्या नाम दिया जाता है? अनिमेष या निर्निमेष। अगला है अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। तो जानते हैं अनुरक्ति मतलब प्रेम भावना, तो इसका क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरक्ति। आसक्ति मतलब भी प्रेम होता है, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा होता है, और विरक्ति मतलब क्या हो जाता है? दुराव हो जाता है। तो विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अनेकों बार विदेश गया, तो अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक बार विदेश गया, तो ये गलत हो गया। हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये भी गलत हो गया। नाप लंबाई की होती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता हो जाएगा। क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो गया। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय, यह सही है। और आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो या तो खाली केवल लिखते या तो इतना ही लिखते, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। चलिए सर, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो बहुत ही सरल हो गया है, आस्तिक। जो नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है। जब भी विशेष कहना तो दिमाग में रखिए, या तो संज्ञा होगा नहीं तो सर्वनाम होगा। अगर संज्ञा है तो कोई ना कोई नाम होगा, तो अगर नाम है तो विशेष है। तो ये बताइए, विपन्न नाम रखा जाता है? नहीं रखा जाता है। वादी रखा जाता है? नहीं रखा जाता है। विशिष्ट रखा जाता है? नहीं। मानस रखा जाता है। तो मानस क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। अब देखिए अनुग्रह का विलोम, अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें कौन सा विलोम शब्दों का जोड़ा है? आपत्ति का विपत्ति एक जैसा शब्द हो गया, ये गलत हो जाएगा। गणतंत्र जनतंत्र एक जैसा हो गया, गलत हो जाएगा। आवर्षण अनावर्षण दोनों एक जैसा हो गया, गलत हो गया। आदृत का तिरस्कृत, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आदृत का तिरस्कृत, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आदृत का क्या हो जाएगा? तिरस्कृत हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में हस्ती, तो हस्ती मतलब हाथी, क्या हो जाएगा? हाथी। तब यही है कि तद्भव हम बोलते हैं, तत्सम हम नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, तो कहता है कि आधुनिक का विलोम तो प्राचीन होगा, क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नया होता है, ठीक है ना। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जीव का पर्यायवाची रसना होगा,
ये सब बहुत सरल है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा विशेषण किस तरह का है, तो काला घोड़ा है, समझिएगा, काला घोड़ा है और घोड़ा काला है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है, घोड़ा काला है। तो देखिए यहाँ विशेषण पहले आया और विशेष से बाद में आया, तो जानते हैं कौन सा विशेषण होता है, ये विशेष से विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है, विशेष से विशेषण। अगर लिखता काला घोड़ा है तो क्या हो जाता है, विशेष से विशेषण हो जाता है। जब विशेषण पहले आएगा, विशेष से बाद में आएगा, तो विशेष से विशेषण हो जाएगा, काला घोड़ा है। लेकिन पहले विशेष से आ गया, बाद में विशेषण आ रहा है, तो ये विधेय विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। यानी ऐसे समझिएगा, ये काला घोड़ा है तो विशेष से विशेषण है, और घोड़ा काला है तो विधेय विशेषण है। ठीक है, चलिए मित्रों 30 नंबर देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति, देखिए फिर पहला, दूसरा, तीसरा हम आपको बताएं आवृत्तिवाचक। 1 2 3 संख्या लिखेगा, गणनावाचक, ठीक है ना, ठीक है ना। और सॉरी 1 2 3 लिखेगा तो गणनावाचक, पहला, दूसरा, तीसरा लिखेगा तो आप क्रमवाचक, और 1 गुना 2 गुना 3 गुना लिखेगा तो आवृत्तिवाचक। तो ये क्या है, 10वां है, तो पहला, दूसरा, तीसरा किस में आ जाता है साहब, क्रमवाचक में। क्या हो जाएगा, क्रमवाचक। अंतर समझे रहिएगा, 1 2 3 है तो गणनावाचक, पहला, दूसरा, तीसरा है तो क्रमवाचक, और 1 गुना 2 गुना 3 गुना है तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना है तो आवृत्तिवाचक। और 1 है, दोनों है, तीनों है, चारों है, ऐसे बोलेंगे तो समुदायवाचक। क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क्रमवाचक। ठीक है मित्रों, 30 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर देखेंगे, तिमिर का पर्यायवाची। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तो अंधेरा का पर्यायवाची आ गया। हुतासन, हुतासन का पर्यायवाची आग होता है। हुतासन का पर्यायवाची क्या है, आग है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसके कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध कह रहा है, तो हस्तक्षेप सही है, सदृश सही है, गृहिणी सही है, यह गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब कह रहा है अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो याज्ञवल्क्य। होता क्या है, याज्ञवल्क्य। क्या होता है, याज्ञवल्क्य। चौथा का तत्सम बहुत सरल है, चतुर्थ। क्या हो जाएगा, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम, तो घोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो घोड़ा का तत्सम आपका देखना है घोटक। क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। घोड़ा का तत्सम क्या होगा, घोटक हो जाएगा। घौ से घोड़ा, घौ से घोटक। ठीक है ना। अब देखिए आवर्तक का विलोम अनावर्तक हो जाएगा। आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा। आवर्तक मतलब जो बार बार होता है। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं मित्रों, ये बहुत फायदा करेगा, आधे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, तो देखिए क्या लिखा है, विशेषज्ञ। बिजली का पर्यायवाची तो दामिनी। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, दामिनी। लेकिन बाकी शब्दों का अर्थ भी हमको जानना चाहिए। सरवरी मतलब रात, रमणी मतलब स्त्री, तनया मतलब पुत्री, और दामिनी मतलब बिजली। तो कौन सा हो जाएगा साहब, बिजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं सर। और पांडा जो खाली पत्ता खाकर जीवित रहा हो, तो खाली पत्ता खाकर जीवित रही हो तो कौन, पार्वती जी। अपर्णा किसे कहते हैं, पार्वती जी को। और देवांगना जानते किसे कहते हैं, अप्सराओं को। देवांगना किसे कहते हैं, अप्सराओं को। ठीक है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक, चंचरिक जानते हैं किसे कहते हैं, भौरे को कहते हैं। चंचरिक किसे कहते हैं, भौरे को। तो क्या हो जाएगा, भौरा। गोधूम, गौ से गेहूँ और गौ से गोधूम, गेहूँ हो जाएगा क्या, तद्भव शब्द। कोई आदमी आया है तो निश्चित नहीं है कि कौन है, गुरु हैं, कतवारू हैं। जब निश्चित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। जब कंफर्म नहीं है कि कौन है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अब देखिए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर कहता है कि गौरव का विलोम तो लाघव। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, लाघव। अमृत का विलोम तो जहर होना चाहिए, तो विष। सदाचार का विलोम देख रहे हैं ना कितना आसान आसान है, कदाचार। थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 50+, ज़्यादा ध्यान देते हैं तो 55+, और ढंग से पढ़ते हैं तो 60। ठीक है ना। तो देखिए कितना सरल सरल आ रहा है। निम्नलिखित में से तद्भव, तद्भव तत्सम में अंतर यही देखिए, जो मैं बोलता हूँ तद्भव है और जो नहीं बोलता तत्सम है। तो ये बताइए क्या हो जाएगा इसमें, वानर होगा नहीं, गयंद होगा नहीं, अंगी होगा नहीं, अंगना होगा। गाना भी है, अंगना में बाबा दुआरे पर
माँ, ऐसे ऐसे करके गाना है, ठीक है ना। जो तोला जा सके यानी जिसको नाप सकते हैं वो क्या हो जाएगा, परिमेय। जिसे नाप सकते हो क्या हो जाएगा सर, परिमेय। जिसे नाप सकते हो क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिमेय। अगला देखेंगे सब कम बोलने वाला, तो मित। मित अगर आगे से लगा है, उपसर्ग लगा है मित तो कम, अब पीछे से अगर प्रत्यय लगा है तीत तो ज़्यादा। ध्यान रखना, मित उपसर्ग लगा है और तीत प्रत्यय लगा है, तो मित अगर उपसर्ग लगा है तो कम और तीत प्रत्यय लगा है तो ज़्यादा, तो कम बोलने वाला मितभाषी। निम्नलिखित में तद्भव, फिर वही बात जो मैं बोलता हूँ, तो ये बताइए क्या बोलते हैं। कह रहे हैं बांझ आसमानी, सवाल गलत है, ठीक है ना। 49 नंबर सवाल मेरी समझ में क्या है, गलत है, क्योंकि ये भी तद्भव है, बलवान भी क्या है, तद्भव है, ठीक है ना। चमचा भी क्या है, तद्भव है। बांझ भी क्या है, तद्भव है। और आसमान भी क्या है, तद्भव है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित होगा। अभी कहें आशातीत, मतलब आशा से अधिक, तीत रहेगा तो अधिक हो जाएगा, तो आशातीत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। और एक तरीका याद रखिएगा, अगर न लिख रहा है ना तो ये विलोम वाला शब्द आएगा, उपसर्ग क्या लगेगा, ओ लगेगा, अन लगेगा, इस तरह से हो जाएगा, वी लगेगा। और अन अगर नहीं है तो अ या अन या वी, इस तरह के विलोम लगते हैं, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अधीन। आधीन नहीं होता है, क्या होता है मित्रों, अधीन होता है। 51 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, अधीन। 51 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, अधीन। अब देखते हैं 52 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द। तद्भव में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो हम बोलेंगे वो तद्भव होगा और जो हम नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली क्या होता है, तत्सम होता है। अब यहाँ कह रहा है द्राक्षा, दक्षिण, दाढ़ी, तो कह रहा है नग ना बोलते हैं, नहीं बोलते, नंगा बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया, तो ये तद्भव नहीं होगा। द्राक्षा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये बताइए दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, क्या बोलते हैं गांव में, दक्षिण बोलते हैं, क्या हो जाएगा, दाढ़ी। दाढ़ी या बोलते हैं तो दाढ़ी क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। कह रहा है कौन सा तत्सम है, जो हम नहीं बोलेंगे वो तत्सम होगा। जोगी बोलते हैं, जमाई बोलते हैं, जोबन बोलते हैं, यौवन नहीं बोलते, तो कौन सा हो जाएगा साहब, तत्सम। इसमें कौन सा हो जाएगा, यौवन हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, जो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली क्या है, तद्भव है, और जो मैं डेली लाइफ में नहीं बोलता हूँ क्या है, तत्सम है, ठीक है मित्रों। पृथ्वी का पर्यायवाची, तो देखिए इसमें कह रहा है नहीं है, तो देखिए इला, इला मतलब होता है पृथ्वी, इला अरुण नाम है लोगों का। अचला, ये भी क्या होता है, पृथ्वी। और अवनी, ये भी क्या होता है, पृथ्वी। अचल क्या है, पृथ्वी। अचल मतलब चट्टान होता है, तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होगा। और एक तरीका भी समझ लीजिए, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो इसका पर्यायवाची भी हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग में ही आएगा। और ये देखिए अचल क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो अगर आप लिंग भी क्लियर रखते हैं तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि अचल क्या होगा, पर्यायवाची पृथ्वी का नहीं होगा, ठीक है ना। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो कौन सा है, सुंदरी लड़की नहीं होता है, सुंदर लड़की होता है, क्या होता है, सुंदर लड़की होता है, तो यही गलत है इसमें। अब देखिए 55 क्वेश्चन हो गए, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द, फिर वही बात जो नहीं बोलता मैं, ये बताइए पंक्ति बोलते हैं, पंख बोलते हैं, 15 बोलते हैं, पंगत बोलते हैं, तो ये बताइए पंगत बोलते हैं, तो ये तत्सम नहीं, सॉरी तत्सम शब्द पूछ रहा है ना, ये पंगत क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं। 15 भी क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है ना। पंख भी क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, लेकिन पंक्ति नहीं बोलते, कतार बोलते हैं, तो पंक्ति क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको पता है, रचयिता ऐसे नहीं लिखते हैं, चिन्ह ऐसे नहीं लिखते, चिन्ह में ऐसे होता है, ची आधा हो न, और रचयिता ऐसे होता है, र च ईता, ठीक है ना। और अनुकूल सही है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, क्या होता है, अनधिकार, क्योंकि ये संधि है, अनधन अधिकार, अनधन अधिकार, और ये आधा नौ जोड़ता है तो पूरा क्या बन जाता है, अनाधिकार। तो अना नहीं रहेगा, क्या रहेगा सर, अन रहेगा, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, अनुकूल, कौन सा हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। 58 नंबर देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है, नहीं होगा, पीते हैं, गलत है। इन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तमाम देश भर में, तो या तो देश भर में कहिए, नहीं तो तमाम में कहिए, ये भी क्या हो गया, गलत, ठीक है ना। सही क्या है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता था, बड़ा ही सुहावना होता था। चलिए मित्रों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, 59 नंबर देखेंगे। पूज्यनी गलत है,
या तो पिताजी पूज्य होते हैं या तो पिताजी पूजनीय होते हैं, ये दोनों सही होगा, लेकिन पूजनीय नहीं होंगे। पूजनीय क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखते हैं, या तो पूज्य होगा नहीं तो पूजनीय होगा, लेकिन पूज्यनीय नहीं होगा। प्रामाणिक, देखिए तत्कालिक, हम बोले हैं अभी कुछ देर पहले कि इक लगेगा तो यहाँ बड़का मात्रा लगेगा, इसका सही क्या होना चाहिए? तात्कालिक। सही क्या होना चाहिए? तात्कालिक, ठीक है ना। और पैतृक में ऐसे होता है, पैतृक ऋषि वाला लगता है, और ये क्या है? सही है। इक लगा है तो यहाँ बड़ा पौ पर बड़ी मात्रा हो गई है, तो ये क्या है? सही है। देखिए प्रामाणिक, ये सही है, प्रामाणिक ये सही है, और ये भी सही है, प्रमाणित। ये इत प्रत्यय है तो प्र रहेगा, और इक प्रत्यय है तो प्रा रहेगा, ठीक है ना। चलिए मित्रों, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब देखिए विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए वह विशेषण, और जिसकी बताई जाए वह विशेष्य, और जो विशेषण की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या है? प्रविशेषण है। जैसे देखिए, राधा एक बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। लड़की क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो जो विशेषता बताता है वो विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है प्रविशेषण है। तो मित्रों इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से, कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। कोशिश ये कीजिए कि 60 में प्रैक्टिस में 55+ आए, तभी एग्जाम में आप 50+ आएंगे, और 50+ से कम आते हैं तो संभावनाएं कम हैं कि आपका काम बनेगा। अब अगला पेपर फिर हम लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।